भारतीय मानसून प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर कुलदीप सिंह कैत, एसोसिएट प्रोफेसर, उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार। एशिया और भूगोल का विशाल भूभाग, जिसका एक हिस्सा भारत भी है, ग्रीष्मकालीन में गर्म होने लगता है। इसके कारण उसके ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठने लगती है और बाहर की ओर बहने लगती है। पीछे रह जाता है कम वायुदाब वाला एक विशाल प्रदेश। यह प्रदेश अधिक वायुदाब वाले प्रदेशों से वायु को आकर्षित करता है। अधिक वायुदाब वाला एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत को घेरने वाले महासागरों के ऊपर मौजूद रहता है, क्योंकि सागर स्थल भागों जितना गर्म नहीं होता है और इसलिए उसके ऊपर वायु का घनत्व अधिक रहता है। उच्च वायुदाब वाले सागर से हवा मानसून पवनों के रूप में ज़मीन की ओर बह चलती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत के दक्षिणी भाग में जून 1 को पहुंचता है। साधारणतः मानसून केरल के तटों पर जून महीने के प्रथम 5 दिनों में प्रकट होता है। यहाँ से वह उत्तर की ओर बढ़ता है और भारत के अधिकांश भागों पर जून के अंत तक पूरी तरह से छा जाता है। अरब सागर से आने वाली पवन उत्तर की ओर बढ़ते हुए 10 जून तक मुंबई पहुंच जाती है। इस प्रकार तिरुवनंतपुरम से मुंबई तक का सफ़र वे 10 दिन में बड़ी तेज़ी से पूरा करती है। इस बीच बंगाल की खाड़ी के ऊपर से बहने वाली पवन की प्रगति भी कुछ कम आश्चर्यजनक नहीं होती। मानसून कोलकाता शहर में मुंबई से कुछ दिन पहले साधारणतः जून 7 को पहुंच जाता है। मध्य जून तक अरब सागर से बहने वाली हवाएं सौराष्ट्र, कच्छ व मध्य भारत के प्रदेशों में फैल जाती हैं। इसके पश्चात बंगाल की खाड़ी वाली पवन और अरब सागर वाली पवन पुनः एक धारा में सम्मिलित हो जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, पूर्वी राजस्थान आदि बचे हुए प्रदेश 1 जुलाई तक बारिश की पहली बौछार अनुभव करते हैं। उपमहाद्वीप के काफ़ी भीतर स्थित दिल्ली जैसे किसी स्थान पर मानसून का आगमन कौतूहल पैदा करने वाला विषय होता है। कभी कभी दिल्ली की पहली बौछार पूर्वी दिशा से आती है तो कभी कभी बंगाल की खाड़ी के ऊपर से बहने वाली धारा का अंग बनकर दक्षिण दिशा की ओर से आती है। मौसम शास्त्रियों को इस बात का निश्चय करना कठिन हो जाता है कि दिल्ली की ओर से इस दौड़ में मानसून की कौन सी धारा विजयी होगी। मध्य जुलाई तक मानसून कश्मीर और देश के अन्य बचे हुए भागों में भी फैल जाता है, परंतु इस शिथिल धारा के रूप में ही, क्योंकि तब तक उसकी सारी शक्ति और नमी खत्म हो जाती है। सर्दी में जब स्थल भाग अधिक जल्दी ठंडे हो जाते हैं, तब प्रबल शुष्क हवाएं उत्तरी पूर्वी मानसून बनकर बहती हैं। इनकी दिशा गर्मी के दिनों में मानसून हवाओं की दिशा से विपरीत होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून भारत के स्थल और जल भागों में जनवरी की शुरुआत तक, जब एशियाई भूभाग का तापमान न्यूनतम होता है, पूर्ण रूप से छा जाता है। इस समय उच्च दाब की एक पट्टी पश्चिम में भूमध्य सागर और मध्य एशिया से लेकर उत्तर भाग में फैली होती है। बादलहीन आकाश, बढ़िया मौसम, आर्द्रता की कमी व हल्की उत्तरी हवाएं इस अवधि में भारत के मौसम की विशेषताएं हैं। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण वर्षा परिमाण में तो कम, परंतु सर्दी की फसलों के लिए बहुत लाभकारी होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून तमिलनाडु में विस्तृत वर्षा मानसून काल में ही करता है। संपूर्ण भारत के लिए औसत वर्षा की मात्रा 117 सेंटीमीटर है। वर्षा की दृष्टि से भारत एक ऐसा देश है जिसके एक भाग में
प्राय बाढ़ की स्थिति और दूसरे भाग में सूखे की स्थिति देखने को मिलती है। चेरापूंजी में साल में 1100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जबकि जैसलमेर में केवल 20 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है। मानसून काल भारत के किसी भी भाग के लिए निरंतर वर्षा का समय नहीं होता। कुछ दिनों तक वर्षा निर्बाध रूप से होती रहती है, जिसके बाद कई दिनों तक बादल चुप्पी साध लेते हैं। वर्षा का आरंभ भी समस्त भारत या उसके काफ़ी बड़े क्षेत्र के लिए अक्सर विलंब से होता है। कई बार वर्षा समय से पहले ही समाप्त हो जाती है या देश के किसी हिस्से में अन्य हिस्सों से अधिक वर्षा हो जाती है। यह अक्सर होता है कि बाढ़ और सूखे की विषम परिस्थितियों से देश को जूझना पड़ता है। भारत में वर्षा का वितरण पर्वत श्रेणियों की स्थिति पर काफ़ी हद तक आधारित है। यदि भारत में मौजूद सभी पर्वतमालाएं हटा दिए जाएं, तो वर्षा की मात्रा बहुत घट जाएगी। मुंबई और पुणे में पड़ने वाली वर्षा इस तथ्य को बखूबी दर्शाती है। मानसूनी पवन दक्षिणी पश्चिमी दिशा से पश्चिमी घाट को आने लगती है, जिसके कारण इस पर्वत के पवन अभिमुख भाग में भारी वर्षा होती है। मुंबई शहर, जो कि पश्चिमी घाट के इस ओर स्थित है, में लगभग 187.5 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि पुणे, जो कि पश्चिमी घाट के पवन अभिमुख भाग से केवल 160 किलोमीटर के फासले पर है, में मात्र 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पर्वत श्रेणियों के कारण होने वाली वर्षा का एक अन्य उदाहरण उत्तर पूर्वी भारत में स्थित चेरापूंजी है। इस छोटे से कस्बे में वर्ष में औसतन 1100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जो एक समय विश्व भर में सर्वाधिक समझी जाती थी। यहाँ वर्षा वाले प्रत्येक दिन 100 सेंटीमीटर तक वर्षा हो सकती है। यह विश्व के अनेक हिस्सों में वर्ष भर में होने वाली वर्षा से भी अधिक है। चेरापूंजी खासी पहाड़ियों के दक्षिणी ढलान में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने वाली एक गहरी घाटी में स्थित है। इस पहाड़ी की औसत ऊंचाई 1500 मीटर है। दक्षिणी दिशा में बहने वाली मानसून हवाएं इस घाटी में आकर फंस जाती हैं और अपनी नमी को चेरापूंजी के ऊपर उड़ेल देती हैं। एक कौतूहलपूर्ण बात यह है कि चेरापूंजी में अधिकांश बारिश सुबह के समय होती है। चूँकि भारत के अधिकांश भागों में वर्षा केवल मानसून के 3-4 महीनों में होती है, बड़े तालाबों, बांधों और नहरों से दूर स्थित गांवों में शेष महीने में पीने के पानी का संकट हो जाता है। उन इलाकों में भी जहां वर्षा काल में पर्याप्त बारिश होती है, पानी के संचयन की व्यवस्था की कमी के कारण मानसून पूर्व काल में लोगों को कष्ट सहना पड़ता है। भारतीय वर्षा न केवल बहुत भारी होती है, बल्कि एक बहुत छोटी सी अवधि में ही हो जाती है, जिसके कारण वर्षा जल को ज़मीन में नीचे उतरने का अवसर नहीं मिल पाता। वर्षा जल तुरंत बहकर बरसाती नदियों के सूखे पाटों को कुछ दिनों के लिए भर देता है और बाढ़ का कारण बनता है। ज़मीन में कम पानी रिसने से वर्ष भर बहने वाले झरने कम ही होते हैं और पानी को सोख लेने वाली हरियाली पनप नहीं पाती। हरियाली रहित खेतों में वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें मिट्टी को काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। मिट्टी के ढेले उनके आघात से टूटकर बिखर जाते हैं और अधिक मात्रा में मिट्टी का अपरदन करते हैं। मानसून समय में परिवर्तन। आज ग्लोबल वार्मिंग का असर पूरे भारत में साफ दिखाई देने लगा है। गत 37 वर्षों के मौसम संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण से साफ है कि प्रदेश में मानसून करीब 7 से 8 दिन की देरी से आ रहा है। 3-4 दशक पहले की तरह अक्टूबर के दौरान अब अच्छी बारिश नहीं हो पा रही है। मौसम विभाग भी मानसून के आगमन की तारीख बदलने की तैयारी में जुट गया है। ऐसी स्थिति में कृषि योजना सहित खेतों से जुड़ी सारी योजनाओं को नए सिरे से प्लान करना होगा। मौसम विभाग के अनुसार
छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और विदर्भ में मानसून के प्रवेश की सामान्य तिथि 10 जून होती है, लेकिन पिछले 3.5 दशक के आंकड़े अलग ही कहानी कह रहे हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम वैज्ञानिकों ने मानसून के प्रवेश की सही तारीख का पता लगाने के उद्देश्य से वर्ष 1971 से लेकर 2000 तक के आंकड़ों का विश्लेषण किया, जिनके फलस्वरूप यह ज्ञात हुआ कि इन 37 सालों में सबसे जल्दी मानसून 1971 में 3 जून को आया था। यह है इसका मानसून के पहुंचने की तारीख। मानसून के सर्वाधिक विलंब से पहुंचने का रिकॉर्ड 1987 का है, जब बारिश की पहली झड़ी 5 जुलाई को आई थी। इस साल भी मानसून जल्दी से 3 जून को पहुंचा है और निर्बाध गति से आगे की ओर चल रहा है। दक्षिणी भारत के कई राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है। सबसे पहले मानसून केरल के तट से टकराया, उसके बाद कर्नाटक समेत कई अन्य राज्यों में मानसून पहुंच चुका है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में रविवार को तड़के भारी बारिश हुई, जिससे यहाँ भी राज्य मानसून का मौसम शुरू हो गया है। भारतीय मौसम विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने 4 जून को भविष्यवाणी की थी कि मानसून अगले 24 घंटों के दौरान केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। अब यह मानसून इन सब जगह पर पहुंच चुका है और तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। वहीं अब यह मानसून पश्चिमी तटों पर तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। गोवा और महाराष्ट्र में भी मानसून पहुँच चुका है। यहाँ तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो चुकी है। स्काई मेट वेदर के माने तो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल समेत पूर्वी भागों में मानसून पहुँचने में थोड़ी देरी हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में आज गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना, हालांकि यह मानसून के सीजन की बारिश नहीं होगी। भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि मानसून मध्य बंगाल की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के पूर्वोत्तर हिस्सों तक पहुंच चुका है। अगले 10 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों और बिहार तक पहुंच जाएगा। मानसून 2021। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 4 जून को भविष्यवाणी की थी कि मानसून अगले 24 घंटों के दौरान केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। अब यह मानसून इन सब जगहों पर पहुंच चुका है। यदि आपको मेरा ये वीडियो, मेरा ये प्रेजेंटेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।